नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। देश में इन दिनों भ्रष्टाचार की बाढ़ है। जहां भी देखिए केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार सुनाई दे रहा है। भ्रष्टाचार की खबर मिल रही है। अब तो देश के लोगों की स्थिति ये हो गई है कि इतना भ्रष्टाचार का न्यूज़ प्रत्येक दिन सुनने को मिलता है कि लोग अब इसको ही नया जीवन पद्धति मान लिए हैं। अब इनको लोगों को सुनने की आदत हो गई है। अब लोग ऐसे मान बैठे हैं कि अब ये भ्रष्टाचार देश में रहेगा ही और भ्रष्टाचार देश से कभी समाप्त नहीं होगा। आए दिन भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार, कभी नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार, कभी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, ग्राउंड जीरो से लेकर और ऊपर नेता मंत्री तक सब पे आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और लाखों करोड़ों रुपये के केस बरामद होते हैं। इन सब भ्रष्टाचार के बीच जनता क्या करे, आम लोग क्या करें। आम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि ऊपर से विकास के लिए पैसे तो आते हैं, लोगों के जीवन पद्धति में सुधार के लिए तो पैसे आते हैं, लेकिन ज़मीन पे आते आते वो सारे पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। पटना के भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीत कुमार है। संजीत कुमार के आवास पर जब निगरानी विभाग ने छापा मारा तो उनके आवास से 1 करोड़ रुपये के कैश और लगभग 27 लाख रुपये के ज्वेलरी मिले। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि संजीत कुमार ने अपने कार्यकाल में जितना भी भवन निर्माण करवाया होगा, उनके संरक्षण में जो भी प्रोजेक्ट चला होगा, उन सारे प्रोजेक्ट में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा और किस कदर देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इतना ही नहीं, पटना से थोड़ा बाहर निकलिए, एक दूसरा इंजीनियर है। अब भवन निर्माण विभाग से आगे निकल के जाइए रूरल डेवलपमेंट विभाग के पास। रूरल डेवलपमेंट विभाग के इंजीनियर है संजीव कुमार राय। संजीव कुमार राय के पटना और किशनगंज स्थित आवास पर जब निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा तो ये और आगे निकल गए। इनके आवास से 5 करोड़ रुपया सिर्फ कैश बरामद हुए और अभी जांच चल रही है। ना जाने इन लोगों ने भ्रष्टाचार में ना जाने कितने धन लूटे हैं। अब जरा सोचिए, हर डिपार्टमेंट में आज के समय में भ्रष्टाचार है। ऐसे में देश की स्थिति क्या बन गई है। हर जगह अभी होना तो ये चाहिए कि अब इन भ्रष्टाचारी इंजीनियरों के यहाँ जब छापा मारा तो उन सारे कार्य की जांच होनी चाहिए जो इन इंजीनियरों के संरक्षण में हुआ है। उन सारे कार्य की जांच होनी चाहिए। लेकिन चलिए कम से कम इससे भी तो संतोष आम लोग करे कि ये जो भ्रष्टाचारी इंजीनियर हैं उनके यहाँ जब छापा पड़ा तो कम से कम इसको अब निकाला जाएगा और अब आगे जो काम हो ईमानदारी से हो। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि जितने भी कार्य इन इंजीनियरों के द्वारा किया होगा, इनके निगरानी में किया होगा, क्या उन सारे कार्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन ये 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी से आम लोग का विकास कैसे होगा जब तक इन भ्रष्टाचारियों पर रोक नहीं लगेगा। 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होते हुए भी देश में विकास नहीं दिखेगा और देश का विकास नहीं होगा जब तक देश के विकास के पैसे और ये पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते रहेंगे। हमारे देश में जब कोई सरकारी भवन का निर्माण होता है, जब कोई सड़क का निर्माण होता है या किसी भी प्रकार का विकास का कार्य होता है तो उसमें ना जाने कितना भ्रष्टाचार होता है। कुछ मामले होते हैं जो हमारे बीच आ जाते हैं जब छापे पड़ते हैं, जब निगरानी विभाग का छापा पड़ता है, अलग अलग जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका जब किसी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ता है तो ये चीज़ें सामने बाहर निकल के आती है। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहाँ पे छापे नहीं पड़ते। ऐसे कई भ्रष्टाचारी हैं जिसके कॉलर तक आज भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो नहीं पहुँच पाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में अभी भी कितने भ्रष्टाचारी, कितने लोग काला धन जमा किए बैठे हुए हैं और उन तक अब पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश को अगर स्वस्थ बनाना है, देश की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ बनाना है और देश को विकास के रास्ते पर अगर ले जाना है तो देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराना होगा। सबसे बड़ा
आज देश के प्रधानमंत्री हो या बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हो या उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनको इस विषय पे कार्य करना होगा कि देश को किस प्रकार से भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, क्योंकि अगर देश को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया गया तो देश के विकास के लिए आप या राज्य के विकास के लिए आप कितने भी योजना चला दीजिए, कितने भी पैसे खर्च कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।